च श्रीरूपं सहजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं सावधवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुता देवी प्रणमामि हरिप्रिया वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि नामे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। गोपाल कृष्ण महाराज की जय। हमारी पुस्तक का नाम है लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। इसमें कुल 90 अध्याय हैं और हम 14वें अध्याय पे हैं और अध्याय का नाम है ब्रह्मा द्वारा भगवान कृष्ण की स्तुति। तो आज हम पढ़ेंगे 124 पृष्ठ पे और दूसरा पैराग्राफ है। हरे कृष्णा। भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है कि वैदिक धन्यवाद। स्वागतम करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। कृष्णा हरे 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 कृष्णा राम माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता दंडवत प्रणाम। भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है कि वैदिक ज्ञान का उद्देश्य कृष्ण की खोज है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि वैदिक साहित्य के कर्मबद्ध अध्ययन से भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर पाना कठिन है, किंतु शुद्ध भक्त की कृपा से वह सहज ही उपलब्ध हो सकते हैं। वृंदावन के शुद्ध भक्त भाग्यशाली हैं, क्योंकि वे पूरे समय मुकुंद श्री भगवान कृष्ण का दर्शन करते रहते हैं। मुकुंद शब्द को दो प्रकार से समझा जा सकता है। मुक का अर्थ है मोक्ष। श्री कृष्ण भगवान कृष्ण मोक्ष देने वाले हैं, अर्थात दिव्य आनंद के दाता हैं। यह शब्द उसके रहस्यमय मुख का भी द्योतक है, जो मुकुंद पुष्प की तरह है। कुंद एक अत्यंत सुंदर फूल है, तो हंसता जैसा प्रतीक होता है, इसीलिए उपमा दी जाती है मुकुंद नाम। वृंदावन के विशुद्ध भक्तों तथा अन्य भक्तों में यही अंतर है कि वृंदावन के वासियों में कृष्ण के सानिध्य के अतिरिक्त कोई अन्य कामना नहीं रहती। कृष्ण भक्तों पर निरंतर दयालु होने के कारण उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं, और चूंकि वे कृष्ण का निरंतर साहचर्य चाहते, इसीलिए भगवान इसके लिए सदा तैयार रहते हैं। वृंदावन के भक्त स्वाभाविक प्रेमी भी हैं। उन्हें विधि विधानों के पालन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उनमें पहले से कृष्ण के लिए दिव्य प्रेम विकसित रहता है। इन विधि विधानों की आवश्यकता उन लोगों को पड़ती है जिन्होंने इस स्वाभाविक प्रेम से स्थिति प्राप्त नहीं की है। ब्रह्मा भी भगवान के भक्त हैं, किंतु वे एक सामान्य भक्त हैं जिन्हें विधि विधानों का पालन करना होता है। वे कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें वृंदावन में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हो, जिससे वे सहज प्रेम की स्थिति को प्राप्त कर सके। ब्रह्मा ने आगे कहा, हे भगवान,
कभी कभी मैं शंकित हो जाता हूँ कि आप इन वृंदावन वासियों की भक्ति से किस प्रकार उत्तीर्ण हो सकेंगे। यद्यपि मैं जानता हूँ कि आप समस्त आशीषों के परम स्रोत हैं, किंतु मैं यह सोचकर आशंका में पड़ जाता हूँ कि आप वृंदावन के वासियों की जितनी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं उनसे किस प्रकार उत्तीर्ण हो सकेंगे। मैं सोचता हूँ कि आप इतने दयालु, इतने उदार हैं कि पूतना भी, जो अत्यंत वात्सल्य में माता का वेश धारण करके आपको ठगने आई थी, मोक्ष तथा असली माता का पद प्राप्त कर सकी। उसी कुल के अन्य असुरों तथा घासुर तथा बकासुर को भी मोक्ष मिला और वे आपको पा सके। ऐसी अवस्था में मुझे आश्चर्य हो रहा है, इन वृंदावन वासियों को आपको सर्वस्व अपना शरीर, मन, प्रेम तथा घर, अपना धन दौलत अर्पित कर दिया है। उनकी हर वस्तु आपके काम में लाई जाती है, अतः उनके इस ऋण को आप किस प्रकार चुका सकेंगे। आपने स्वयं को पहले ही पूतना को समर्पित कर दिया है। मेरी निश्चित धारणा यह है कि आप वृंदावन वासियों के प्रेम पूर्वक सेवा से कभी भी उत्तीर्ण नहीं हो सकेंगे, उनके सदैव ऋणी बने रहेंगे। हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि वृंदावन वासियों की सेवा सर्वोत्कृष्ट इसलिए है क्योंकि वे अपनी सारी भावनाओं को आपकी सेवा में हर समय रत रखते हैं। कहा जाता है कि भौतिक वस्तुओं तथा घर के प्रति आसक्ति का कारण मोह है, जिससे जीवन इस संसार में बंध जाता है। किंतु ऐसा उन लोगों के साथ होता है जो कृष्ण भावना भावित नहीं होते। वृंदावन वासियों के साथ ऐसे अवरोध यथा घर बार की आसक्ति है ही नहीं, चूंकि उनकी आसक्ति आप में केंद्रित हो चुकी है और उनके घर मंदिर बन चुके हैं, क्योंकि आप वहां सदैव उपस्थित रहते हैं और चूंकि वे आपके लिए सब कुछ भूल चुके हैं, अतः आपके समक्ष कोई अवरोध नहीं रह गया। श्री कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए घर बार जैसी वस्तुओं का न होना तो अवरोध है, न कोई मोह। मैं यह भी जानता हूँ कि एक नन्हे ग्वाल बाल के रूप में आपका प्रकट्य कोई भौतिक क्रिया नहीं है। आप उनके प्रेम के प्रति अत्यधिक कृतज्ञ हैं और आप अपनी दिव्य उपस्थिति के द्वारा उन अधिकाधिक प्रेम भक्ति के लिए प्रेरित करने आए हैं। वृंदावन में भौतिक तथा आध्यात्मिक वस्तुओं में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु आपकी सेवा में समर्पित है। हे भगवान, आपकी है वृंदावन लीलाएं आपके भक्तों को प्रेरणा देने के लिए ही है। यदि कोई आपकी वृंदावन लीलाओं को ऐहिक मानता है तो वह भ्रम में होगा। हे कृष्ण, जो लोग यह कहकर आपकी हंसी उड़ाते हैं कि आपको सामान्य पुरुष जैसा भौतिक शरीर प्राप्त हुआ है, उन्हें भगवत गीता में आसुरी तथा अल्पज्ञ कहा गया है। आप तो सदैव दिव्य हैं। अभक्त लोग इसके लिए ठगे जाते हैं, क्योंकि आपकी उत्पत्ति भौतिक मानते हैं। वस्तुतः आपने यह सामान्य ग्वाल बाल का शरीर अपने भक्तों की श्रद्धा तथा उनका दिव्य आनंद बढ़ाने के लिए धारण किया है। हे भगवान, मुझे उन लोगों के विषय में कुछ नहीं कहना जो इस विज्ञापति कहते हैं कि उन्हें ईश्वर का साक्षात्कार हो चुका है। क्या आपकी अनुभूति के कारण वे स्वयं ईश्वर बन गए हैं? किंतु जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं ये स्पष्ट स्वीकार करता हूँ कि मेरे लिए मनसा, वाचा या कर्मणा आपको समझ पाना संभव नहीं है। भला मैं आपके विषय में कह ही क्या सकता हूँ? क्या आपको अपनी इंद्रियों के द्वारा इस तरह समझ सकता हूँ? मैं इंद्रियों के स्वामी मन के द्वारा आपके विषय में ठीक से सोच भी नहीं सकता, इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आपके गुणों, कार्यों तथा आपके शरीर के विषय में कल्पना भी कर सके।
केवल आपकी कृपा से ही कोई कुछ हद तक जान सकता है कि आप क्या हैं। हे स्वामी, आप समस्त सृष्टि के परमेश्वर हैं। यदि भ्रांतिवश कभी कभी मैं अपने आप को इस ब्रह्मांड का स्वामी मान बैठता हूँ, मैं इस ब्रह्मांड का स्वामी हूँ, तो भी ऐसे तो असंख्य ब्रह्मांड है और ऐसे असंख्य ब्रह्मा है जो उन ब्रह्मांडों के नियामक हैं, किंतु वास्तव में आप उन सबके स्वामी हैं। प्रत्येक प्राणी के हृदय में परमात्मा स्वरूप रहकर आप यह बात जानते हैं, अतः आप मुझे अपनी शरण में ले लें। मुझे आशा है कि मैंने आपके ग्वाल बालों तथा बछड़ों के साथ आपकी लीलाओं में जो व्यवधान डाला है उनके लिए मुझे क्षमा कर देंगे। यदि आप मुझे आज्ञा दे तो मैं चला आऊं, जिससे आप मेरी अनुपस्थिति में अपने मित्र तथा बछड़ों के साथ आनंद भोग सकें। ए वृंदा, हरे कृष्णा माता जी। माता जी आप करोगे एक्सप्लेन या पढ़ोगे फिर? कर दूंगी, या मैं एक्सप्लेन ही कर पढ़ूं? दूंगा। इसको पूरा करना माता है तो जी पूरा म्यूट कर लो है इसको। आपका। मैं कह रही हूँ इसको पूरा करना है तो पूरा ही कर लो इसको फिर, या इसको इतने को एक्सप्लेन करें, क्योंकि अभी 2-3 पेज हो गए। चलो इतना हाँ तो पढ़ ही लूंगी और 10-15 मिनट में, हाँ, तो 10 पूरा ही कर मिनट दो, में। फिर इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ सारे को। जी माता जी, हरे कृष्ण। हे कृष्ण, हे कृष्ण, आपका नाम ही यह बताता है कि आप सबों को आकर्षित करने वाले हैं। सूर्य तथा चंद्रमा का आकर्षण आपके ही कारण है। सूर्य के आकर्षण द्वारा आप यदुवंश को सौंदर्य प्रदान कर रहे हैं। चंद्रमा के आकर्षण के कारण आप भूमि, देवताओं, ब्राह्मणों, गायों तथा सागरों की शक्ति को बढ़ा रहे हैं। आपके परम आकर्षण के कारण ही कंस आदि असुरों का संहार हुआ। अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि इस सृष्टि में आप ही एकमात्र पूजनीय विग्रह हैं। कृपया इस जगत के संहार तक मेरा सादर नमन स्वीकार करें। जब तक इस जगत में सूर्य का प्रकाश है तब तक मेरा विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। इस प्रकार इस ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा भगवान को सादर प्रणाम करके तथा 3 बार उनकी परिक्रमा कर लेने के बाद अपने धाम ब्रह्मलोक को जाने के लिए उद्यत हुए। भगवान ने संकेत द्वारा उन्हें वापस जाने की अनुमति दे दी। जैसे ही ब्रह्मा चले गए, श्री कृष्ण तुरंत यमुना तट पर लौट आए और अपने बछड़ों तथा ग्वालों मित्रों के साथ आ मिले, जो उसी अवस्था में थे जिस दिन वे गुम होने की स्थिति में थे। कृष्ण ने अपने मित्रों को यमुना तट पर कलेवा करते छोड़ा था और यद्यपि वे ठीक 1 वर्ष बाद लौटे थे, किंतु उन्हें लग रहा था कि वे एक सेकंड मतलब क्षण में ही वापिस आ गए। कृष्ण की विभिन्न शक्तियों तथा कार्यों का यही शैली है। भगवत गीता में कहा गया है कि कृष्ण स्वयं आपके सबके हृदयों में वास करते हैं और वे ही स्मृति तथा विस्मृति उत्पन्न करते हैं। सारे जीवों का संचालन कृष्ण की प्रकृति द्वारा होता है और यह जीव कभी अपनी स्वाभाविक स्थिति का स्मरण रखते हैं तो कभी भूल जाते हैं। उनके मित्र इस प्रकार से नियंत्रित होने के कारण यह न जान पाए कि श्री कृष्ण 1 वर्ष तक यमुना के तट से दूर रहे और ब्रह्मा की माया के वश में थे। जब वह बालकों के समक्ष प्रकट हुए तो उन्होंने समझा कि कृष्ण 1 मिनट के भीतर लौट आए। वे यह सोचकर हंसने लगे कि कृष्ण कलेवा के समय भी उनका साथ नहीं छोड़ना चाह रहे थे। वे अत्यंत प्रसन्न थे, अतः उन्होंने कृष्ण को बुलाया। हे कृष्ण, तुम इतनी जल्दी लौट आए? ठीक है, अभी तो हमने कलेवा करना शुरू भी नहीं किया है, एक भी कोर नहीं खाया है। जाओ और हमारे साथ कलेवा आओ, हमारे साथ कलेवा करो। कृष्ण हंसे और अपना
आमंत्रण स्वीकार कर मित्रों की मंडली का आनंद लूटने लगे। कलेवा करते समय कृष्ण सोच रहे थे, ये बालक सोच रहे हैं कि मैं एक क्षण में लौट आया, किंतु ये नहीं जानते कि मैं विगत 1 वर्ष में ब्रह्मा के माया कर्मों में लगा रहा हूँ। कलेवा समाप्त करके कृष्ण तथा उसके मित्र बछड़ों के सहित अपने घर वृंदावन वापस आने लगे। घर आते समय उन्होंने विशाल सर्प के रूप में अघासुर के मृत कंकाल को देखा। जब कृष्ण वृक्ष भूमि लौट आए तो वृंदावन के समस्त वासियों ने उन्हें देखा। वे अपने मुकुट में मोर पंख लगाए थे और वह वन फूलों से सजा हुआ था। उन्होंने फूलों की माला भी पहन रखी थी तथा गोवर्धन पर्वत की गुफाओं में एकत्रित किए गए विविध रंगीन खनिजों से शरीर को रंग रखा था। गोवर्धन पर्वत प्राकृतिक लाल रंगों का सदैव से प्रदाता रहा है और कृष्ण तथा उनके मित्रों ने उन रंगों से अपने शरीरों को रंग रखा था। हर एक के पास भैंसे के सिंग से बना एक बिगुल, एक लकूट तथा एक बंसी थी और हर एक अपने अपने बछड़ों को उनके नाम से लेकर बुला रहा था। उन्हें कृष्ण के अद्भुत कार्यों पर इतना गर्व था कि जब वे गांव में प्रवेश कर रहे थे तो सबों ने कृष्ण का यशोगान किया। वृंदावन की समस्त गोपियों ने सुंदर कृष्ण को गांव में घुसते देखा। बालकों ने सुंदर सुंदर गीत बनाए जिसमें उनका वर्णन था। वे इस प्रकार भयंकर सर्प द्वारा निगल लिए जाने से बचाए गए थे और सर्प किस तरह मारा गया। कोई कृष्ण को यशोदा का पुत्र कहता तो कोई नंद महाराज का। वे कहने लगे कि वे इतने अद्भुत है कि उन्होंने हमें भयंकर सर्प के चुंगल से बचाया और उनका वध किया, किंतु उन्हें इसका बिल्कुल पता न था कि अघासुर को मारे 1 वर्ष का समय हो गया था। इस प्रसंग में महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि वृंदावन वासियों में सहसा कृष्ण के प्रति इतना प्रेम क्यों उमड़ने लगा, यद्यपि कृष्ण उनके परिवार के सदस्य न थे। महाराज परीक्षित ने पूछा, असली ग्वालों की अनुपस्थिति में जब कृष्ण ने अपना विस्तार किया तो फिर उन ग्वाल बालों ने माता पिता अपने पुत्रों की अपेक्षा कृष्ण के प्रति इतने वात्सल्य क्यों उठे। यही नहीं, गौएं भी उन बछड़ों के प्रति अपने निजी बछड़ों की अपेक्षा क्यों अधिक स्नेहिल हो गई। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को बताया कि प्रत्येक जीव मूलतः अपने प्रति अत्यधिक आसक्त होता है। घर, परिवार, मित्र, देश, समाज, संपत्ति, ऐश्वर्य और यश जैसी ब्रह्म सामग्री जीव को प्रसन्न करने में केवल गौण है। ये सब इसीलिए अच्छी लगती हैं क्योंकि इनमें सुख प्राप्त होता है। इसीलिए मनुष्य आत्म केंद्रित होता है और शरीर तथा आत्मा के प्रति वह पत्नी, संतान तथा मित्र जैसे परिजनों की अपेक्षा अत्यधिक अनुरक्त रहता है। यदि किसी के ऊपर कोई आसन संकट आता है तो वे पहले अपनी आत्मा की रक्षा करता है और दूसरे की बाद में। यह स्वाभाविक भी है। इसका अर्थ यह हुआ कि अन्य किसी वस्तु की अपेक्षा अपने आप को, आत्मा को प्यार करता है। तत्पश्चात दूसरी वस्तु जो उसे स्वयं के बाद प्रिय होती है वह उसका भौतिक शरीर। जिस व्यक्ति को आत्मा के विषय में कुछ पता नहीं रहता वह अपने शरीर के प्रति अत्यधिक आसक्त रहता है। यहाँ तक कि बुढ़ापे में भी वह अपने शरीर को कई कृत्रिमिक साधनों से बनाए रखना चाहता है क्योंकि वह सोचता है उसका वृद्ध तथा जड़ शरीर बचाया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति या तो
देहात्म बुद्धि के कारण या आध्यात्मिक बोध के कारण अपने आप को आनंद प्रदान करने के लिए अनिर्दिष्ट श्रम करता रहता है। हम भौतिक वस्तुओं के प्रति इसलिए आसक्त रहते हैं क्योंकि वे इंद्रियों को या शरीर को सुख प्रदान करती हैं। इस शरीर के प्रति आसक्ति का एकमात्र कारण यही है कि इस शरीर के भीतर मैं अर्थात आत्मा है। इसी प्रकार जब हम मनुष्य तथा ऊपर उठ जाता है तो वह समझने लगता है कि आत्मा प्रिय है क्योंकि यह कृष्ण का अंश है। अंतगतवा कृष्ण ही प्रिय और आकर्षण है। वे ही हर वस्तु की परम आत्मा है और हमें यही जानकारी देने के लिए कृष्ण अवतरित होते हैं और बताते हैं कि वे ही समस्त आकर्षण के केंद्र हैं। कृष्ण के अंश बने बिना कुछ भी आकर्षण नहीं है। दृश्य जगत में जो भी आकर्षण है वह कृष्ण के कारण है। अतः कृष्ण समस्त आनंद के सागर हैं। कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के सक्रिय तत्व हैं और जितने परम सिद्ध आत्मवादी हैं वे हर अध्यात्मवादी हैं, वे हर वस्तु को उन्हीं से संबंधित रखते हैं। चैतन्य चरितमृत में कहा गया है कि महाभागवत अर्थात अत्यंत सिद्ध भक्त कृष्ण को समस्त चराचर जीवों का सक्रिय तत्व मानता है। अतः वह इस दृश्यम जगत की प्रत्येक वस्तु को कृष्ण से संबंधित देखता है। जिस भाग्यशाली व्यक्ति ने कृष्ण के शरण ग्रहण कर ली, उनके लिए पहले से मुक्ति रखी है। वह इस भौतिक जगत से दूर रहता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। जो भी कृष्ण की भक्ति में लगा हुआ है वह पहले ब्रह्मभूत पद पर है। कृष्ण नाम ही पवित्रता तथा मुक्ति का सूचक है। जो भी कृष्ण के चरणारविंद की शरण में आता है वह ज्ञान सागर पार करने के लिए नाव में चढ़ जाता है। उसके लिए इस जगत का महान विस्तार गोखुर में जल जैसा नगण्य बन जाता है। कृष्ण समस्त महान आत्माओं के केंद्र है और समस्त जगतों के आश्रय भी है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए वैकुंठ दूर नहीं है। वह इस भौतिक जगत में नहीं रहता जहाँ पद पद पर संकट है। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज से पूरी तरह कृष्ण भावनामृत भक्ति की व्याख्या की। यहाँ तक कि सुखदेव जी ने उन्हें भगवान ब्रह्मा के वक्तव्य तथा उनकी प्रार्थनाएं भी सुनाई। भगवान कृष्ण की यह बाल लीलाएं, बालकों के साथ कीड़ा करना, यमुना के तट पर उनके साथ कलेवा करना तथा ब्रह्मा द्वारा स्तुति, ये सारी घटनाएं दिव्य हैं। जो कोई इन्हें सुनता है, पढ़ता है या इनका कीर्तन करता है तो उनकी समस्त आध्यात्मिक इच्छाएं पूरी होती हैं। इस प्रकार वृंदावन में कृष्ण के बाल्यकाल की बल राम और ग्वाल बालों के साथ कीड़ा का वर्णन किया गया है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत ब्रह्मा द्वारा भगवान कृष्ण की स्तुति नामक 14वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो एक बार सब जो है अनम्यूट रखे माता जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे, राम हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी हाँ जी, प्रणाम आप सभी को। तो सभी कल भी आप लोगों ने पढ़ा था, आज भी आपने पढ़ा, तो आज ही हमारा चैप्टर पूरा हो गया है। ठीक है, तो शुरू से हमने थोड़ा सा इसको समझा दिया था, उसके बाद से जो पढ़ा है उसको अभी समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये जो कथा चल रही है इसमें ब्रह्मा द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कि किस प्रकार से, हमने इससे पहले जो अध्याय पढ़ा था कि ब्रह्मा ने क्या किया था,
कि जो ग्वाल बाल थे उनको उनका अपहरण कर लिया था। किस लिए? ताकि भगवान की परीक्षा ले रहे थे वो। क्योंकि जब भगवान को उन्होंने देखा कि वो अपने दोस्तों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, उनका झूठा खा रहे हैं, है ना, इस हंसी मजाक कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा ये भगवान नहीं हो सकते, भगवान कोई ऐसा करते हैं, भगवान कोई इनके साथ खेलते हैं या भगवान कोई झूठा खाते हैं किसी का। तो इस प्रकार से जो ब्रह्मा है वो भ्रमित हो गए थे माया के द्वारा। और फिर उन्होंने परीक्षा लेने के लिए क्या किया कि जो ग्वाल बाल थे, गैया थी, सभी का अपहरण कर लिया और सभी को ले जाकर वहां पर सुला दिया। और ब्रह्मा जी सिर्फ वहां पर एक क्षण के लिए, एक क्षण में उनको सुला करके फिर पृथ्वीलोक पर देखने के लिए आए थे कि आखिर चल क्या रहा वहां पे। लेकिन वहां पर एक क्षण बीता, एक क्षण यानी 1 मिनट बीता वहां पर ब्रह्मलोक में, और जब यहाँ पर आते हैं तो 1 साल बीत जाता है। यहाँ पर 1 साल और वहां पर एक क्षण, ये वहां टाइम का फर्क है। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि यहाँ तो सब कुछ सेम चल रहा है, कुछ लग ही नहीं रहा कि भाई किसी का अपहरण हुआ है, तो शायद कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। सावित्री माता जी म्यूट कीजिए। तो कहते कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं होगी, मैं तो, मेरे को याद है मैं अच्छे से सुला के आया था उनको, फिर यहाँ पर ये सारे ग्वाल बाल कैसे हैं। तो फिर उसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि हाँ वास्तव में भगवान है ना, भगवान ने अपना जितने भी ग्वाल बाल सबका जो है सब में अपना विस्तार कर दिया। जो भी गैया हैं या उनके बछड़े हैं या जो ग्वाल बाल हैं, गोपियां हैं, सब क्या है, सब जो है कृष्ण है। कृष्ण ने अपने सबका विस्तार कर दिया। जो भी उनके सखा थे, गोपियां तो नहीं थी उसमें, ग्वाल बाल गए थे उनके साथ, तो सबका विस्तार कर दिया उसी में। तो कोई पहचान नहीं पाया कि हमारे पुत्र नहीं है, बल्कि उल्टा हुआ कि उस दिन सबका जो है प्यार बहुत ज्यादा उमड़ पड़ा, माताओं का, गैयों का। गैयों का इतना प्यार उमड़ पड़ा कि उनके बछड़े नीचे थे और गैया पहाड़ी के ऊपर थी, और एकदम से भागती हुई आती है, देखती नहीं कि तुम गिर जाओगी, बिल्कुल ऐसा रास्ता है, नहीं नहीं, इतना मतलब प्रेम उनका छलक रहा था अपने बच्चों से मिलने के लिए, एकदम से भागती हुई आती है। लेकिन जो कौन थे, बलराम जी इस चीज को समझ जाते हैं कि आखिर में आज बात क्या है। तो फिर कृष्ण से पूछ लेते हैं वो कि आखिर आज क्या है कृष्ण, कुछ खास बात है। तो कृष्ण फिर उनको बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने ऐसे ऐसे किया, इस कारण से उनको ये ऐसा करना पड़ा। तो फिर उसके बाद जब ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास होता है, तो ब्रह्मा जी कृष्ण से क्षमा याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। स्तुति यानी उनके गुणों का वर्णन करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों को भी कोई स्तुतियां याद करनी चाहिए। जैसे कि बार बोलते हैं ना भगवान से प्रार्थना करनी, तो भगवान से प्रार्थना कैसे की जाए, तो उसके लिए हमें जो ये स्तुतियां हैं, यानी ब्रह्मा जी ने स्तुति की है, भीष्म स्तुति है, और भी कई भक्तों ने स्तुति की है, प्रहलाद ने स्तुति की है भगवान की। तो इस प्रकार से हम उसमें से कुछ याद कर सकते हैं कि किस प्रकार से भगवान की स्तुति करनी चाहिए। तो हमने ये पहला पढ़ लिया था कि भगवान के बारे में था कि किस प्रकार से ब्रह्मा फिर उनसे क्षमा याचना करते हैं, बारंबार उनको नमस्कार करते हैं, उनसे गलती मांगते हैं कि भी मैंने जो है बहुत बड़ी गलती की, मैं आपको पहचान नहीं पाया। इसलिए हम देख सकते हैं कि जब ब्रह्मा जी भगवान को नहीं पहचान पाए, ब्रह्मा जी जो है उनकी माया से मोहित हो गए हैं, भ्रमित हो गए हैं, तो हम जैसे लोगों की तो औकात ही क्या है, तो हम तो भ्रमित ही रहते हैं। वैसे मनुष्य के अंदर 4 दोष है कि वो, उसकी इंद्रिया अपूर्ण है, वो भ्रमित रहता है, उसको कुछ ना कुछ लोभ की रहता है, वो कोई ना कोई गलतियां करता है क्योंकि इसकी इंद्रिया अपूर्ण है, तो कुछ ना कुछ उसके अंदर रहता ही है। तो उससे आगे हम पढ़ते हैं फिर थोड़ा सा कि अतः मनुष्य को श्री भगवान के गुणों की गणना के अनुमान का निरर्थक प्रयास नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी हमें समझा रहे हैं कि हमें जो भगवान के जो गुण हैं उनकी गणना के अनुमान का निरर्थक प्रयास, यानी अनुमान लगाए कि उनके गुण कितने हैं, तो उसका हमें निरर्थक प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जो प्रयास करेंगे वो व्यर्थ है। योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए शुष्क चिंतन या शारीरिक प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हमें योग सिद्धि प्राप्त करनी है तो उसके लिए शुष्क चिंतन, बस सूखा सूखा ज्ञान, यानी उसमें रस ना हो, है ना। मान लिया आम खा रहे हैं, तो आम खा रहे हैं लेकिन उसमें कोई रस ना हो, आम रसीला ना हो, तो कुछ स्वाद आएगा, कुछ स्वाद नहीं आएगा। तो उनका जो ज्ञान है योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए, यानी जो ध्यान योगी, ज्ञान योगी, कर्म योगी, उनका सूखा सूखा ज्ञान, उसमें रस नहीं है। रस यानी उसमें कोई भक्ति नहीं है, बस वो
कोई सोचता है कि मैं भगवान को ध्यान के द्वारा प्राप्त कर लूंगा, कोई सोचता है ब्रह्म तेज के द्वारा प्राप्त कर लूंगा, कोई सोचता है मैं अच्छे कर्म करूंगा तो भगवान को प्राप्त कर लूंगा, लेकिन कोई भी इसमें सेवा नहीं करता है भगवान की, यानी उनके भगवान के प्रति कोई भी उनका प्रेम नहीं है, तो यानी सूखा सूखा ज्ञान है उनका। तो फिर ब्रह्मा जी आगे बोलते हैं कि सर्वोत्कृष्ट मार्ग तो यह है कि मनसा वाचा कर्मणा, कि मन से, वचन से और कर्म से श्री भगवान की शरण ग्रहण की जाए और निरंतर उनकी सेवा में संलग्न रहा जाए। यह दिव्य चरम सार्थक है, किंतु परम सत्य को समझने के अन्य सारे प्रयास असफल होते हैं। यदि हम मन से, वचन से और कर्म से भगवान की शरण ग्रहण कर ले, है ना, भगवान की भक्ति करें, भगवान की सेवा करें, तो फिर जो हम प्रयास करते हैं वो हमारा श्रम, यानी जो भी हम मेहनत करते हैं वो सार्थक है, सफल है। लेकिन हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, बस ऐसे ही शुष्क चिंतन से भगवान का चिंतन करते हैं, तो वो क्या है, शुष्क ज्ञान से भगवान का चिंतन करते हैं, तो वो क्या है, वो निरर्थक प्रयास हमारा, वो असफल है, वो सफल नहीं हो सकता। यदि कोई इस प्रकार का सरल भक्ति में जीवन व्यतीत करता है तो वह स्वतः श्री भगवान के दिव्य धाम का उत्तराधिकारी बन जाता है। तो फिर ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि यदि कोई भगवान का सानिध्य प्राप्त करता है, भगवान के शरणागत हो जाता है, भगवान की भक्ति करता है, तो वह सरल भक्ति में जीवन व्यतीत करता है, तो वह स्वतः ही, यानी अपने आप ही वो भगवान के दिव्य धाम का उत्तराधिकारी बन जाता है। जैसे कि एक पुत्र है, पुत्र की जो भी पिता की जो संपत्ति है, तो पुत्र उसका क्या है, पुत्र उसका अधिकारी बनता है। तो इसी प्रकार से यदि हम भगवान की अच्छे से भक्ति करते हैं, जैसे पुत्र पिता की संपत्ति का अधिकारी है, उसी प्रकार से हम भी भगवान के धाम में जाने के उत्तराधिकारी बन जाते हैं, यदि हम मन से, वचन से और कर्म से भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। तो किंतु पदार्थ के संपर्क में आने से बद्धजीव इस उत्तराधिकार से वंचित होते रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ये बता रहे हैं कि हम इस माया के चंगुल में फंसने के कारण, माया के चंगुल में फंसने के कारण हम इस उत्तराधिकार से वंचित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ हम क्या है, हम स्वामी बनने का प्रयास करते हैं, भगवान की भक्ति करने का पदार्थ प्रयास। किसको कहा गया है यहाँ पे? किसको? पदार्थ। पदार्थ ये शरीर है माता जी। अच्छा। क्योंकि आत्मा जीवन। तो, आत्मा का तो कुछ नहीं होता ना, आत्मा तो बिल्कुल आनंद में है, लेकिन इस पदार्थ के, इस शरीर के साथ मिलने के कारण, ये जो शरीर है ये आवरण है आत्मा के ऊपर, इसके संपर्क में आने के कारण वो माया के वशीभूत हो गया है, माया के और माता जी, हाँ जी, जैसे कि इन्होंने, ब्रह्मा ने भगवान की 3 बार परिक्रमा करी, हम 3 बार ही परिक्रमा क्यों करते हैं? जैसे कि तुलसी महारानी की तो 4 बार करते हैं, और जैसे मंदिर में जाते हैं तो 3 बार, तो 3 बार ही क्यों करते हैं? 3 बारी का कुछ शुभ है, 3 बारी करना ना, बाकी इसके पीछे कुछ है वो मैं आपको बताऊंगी, मैंने शायद भक्ति रसायन सिंधु में पढ़ा था, तो मैं आपको देख के कल बताती हूँ इसका असली कारण क्या। क्योंकि मेरे मन में कई बार आता है कहीं मंदिर में जाए या हाँ, फिर हाँ। 3 जैसे हम अपने आप में, जैसे हम किसी को कुछ चीज देते तो हम सोच रहे हैं 3 नहीं देना चाहिए ना, 3 अच्छा नहीं होगा भैया, तो 2 2 या 4 2 या 6 2, 3 हम सही नहीं मानते, लेकिन भगवान के इसमें 3 शुभ माना जाता, कुछ ऐसा है, तो मैं बताऊंगी आपको पढ़ के, मैंने कहीं भी देखा था जी, अभी मुझे याद नहीं। फिर ब्रह्मा जी आगे बोलते कि यदि कोई अपने आप को भक्ति में लगाने की सरल विधि अपनाता है तो वह स्वतः भौतिक कलम से मुक्त होकर परमेश्वर के साहचर्य का दिव्य पद प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। तो ब्रह्मा जी क्या बता रहे हैं कि यदि आपको भक्ति में लगाने की सरल विधि अपनाता है, तो कोई भक्ति में अच्छे से भक्ति करता है भगवान की, तो उसके अंदर जितना भी जो पाप है उसके हृदय के अंदर, वो भौतिक कलम से वो बिल्कुल साफ हो जाएगा, है ना, जैसे शीशे को हम साफ करते हैं तो साफ हो जाता है, इसी प्रकार से हमारा हृदय बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगा, साफ हो जाएगा, और फिर क्या होगा कि हमें परमेश्वर के साहचर्य के, यानी भगवान के साथ रहने का हमें जो है दिव्य पद प्राप्त हो जाएगा, हम भगवान के धाम में जा पाएंगे और भगवान के साथ रह पाएंगे। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपने आप को सर्वाधिक दम्भी जीव के रूप में प्रस्तुत किया, यानी ब्रह्मा जी ने भगवान के समक्ष अपने आप को कैसा प्रकट किया? दम्भी जीव। दम्भी जीव यानी अहंकारी, अहंकारी जीव, जो जिसको बड़ा अहंकार था अपनी शक्ति का, जो भगवान की परीक्षा लेने के लिए चला था, तो ये उनको जो है बड़ा दुख होता है और भगवान को कहते हैं कि मैं आपकी निजी शक्ति की परीक्षा करना चाह रहा था, तो मैं कितना दम्भी जीव, कितना अहंकारी जीव हूं मैं कि मैं आपकी परीक्षा करने चला था। तो उन्होंने श्री भगवान के ग्वालों तथा बछड़ों को इसलिए चुरा लिया था
कि जरा देखें तो वे उसको किस तरह ढूंढ पाएंगे। अपने चाल के बाद ब्रह्मा ने यह स्वीकार किया कि उनका प्रयास अत्यंत धृष्ट था, यानी बहुत ही घृणित प्रयास था उनका, जो भगवान की परीक्षा ले रहे थे वो, क्योंकि वे आदि शक्ति के समक्ष अपनी शक्ति की परीक्षा लेने का प्रयत्न कर रहे थे। अपनी चेतना के लौटने पर ब्रह्मा ने देखा कि यद्यपि वे इस संसार के अन्य समस्त जीवों की नजरों में अत्यंत शक्तिमान प्राणी हैं, किंतु श्री भगवान के बल तथा शक्ति की तुलना में उनकी शक्ति कुछ भी नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने ये महसूस किया कि अगर औरों की तुलना में देखा जाए तो मेरी शक्ति ज्यादा है उनसे, लेकिन यदि भगवान से मेरी तुलना की जाए तो मैं बिल्कुल तुच्छ हूं, मेरी कुछ भी शक्ति नहीं है भगवान की तुलना में। तो इस भौतिक जगत के विज्ञानियों ने परमाणु हथियार जैसे आश्चर्यों की खोज कर ली है, और जब इनका परीक्षण किसी नगर तथा इस लोक के किसी नगण्य स्थान में किया जाता है तो ऐसे शक्तिशाली हथियारों से तथाकथित तहलका मच जाता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें उदाहरण दे रहे हैं कि जो विज्ञानी है, अलग अलग जो वैज्ञानिक हैं, वो अलग अलग खोज करते रहते हैं, ये परमाणु बम बनाया, वो बनाया, ये बनाया। अगर वो किसी नगर पर डाल दें तो उसका बिल्कुल सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन यदि इन परमाणु हथियारों का परीक्षण सूर्य में हो तो इनकी क्या महत्ता रह जाएगी। लेकिन इनका परीक्षण सूर्य में नहीं कर सकते। अगर सूर्य में इसका परीक्षण करें तो कुछ भी नहीं होगा, ये वहां पर नगण्य है। यानी वहां पर नगण्य का मतलब वहां पर ये व्यर्थ है, या वहां पर ये बिल्कुल छोटे से हैं। नगण्य का अर्थ है बिल्कुल छोटा सा कार्य वो, यानी वो वहां पर बिल्कुल नगण्य है, छोटे हैं, वो कुछ नहीं कर सकते सूर्य का। हाँ, अगर उस परमाणु बम को किसी नगर पर डाल देंगे तो उसका विनाश हो जाएगा। तो इसी प्रकार ब्रह्मा द्वारा श्री कृष्ण के बछड़ों तथा ग्वालों को चुराया जाना उनकी योग शक्ति का विस्मयकारी प्रदर्शन भले ही लगा हो, किंतु जब श्री कृष्ण ने अपनी विस्तृत शक्ति का प्रदर्शन तथा बछड़ों तथा बालकों के रूप में किया तो बिना प्रयास के उनका सबका भरण किया। यानी ब्रह्मा जी ने तो किया, लेकिन ब्रह्मा जी को फिर बाद में ये महसूस हो गया कि भगवान की जो इतनी विस्तृत शक्ति है, तो मैं जो है गलत था, जो कि मैं उनकी परीक्षा ले रहा था। तो ब्रह्मा ने भगवान श्री कृष्ण को अच्युत कहकर संबोधित किया, क्योंकि श्री भगवान अपने भक्त द्वारा की गई छोटी से छोटी सेवा को भी नहीं भूलते। तो ब्रह्मा ने भगवान को अच्युत कहा है, क्योंकि अच्युत कहकर समझो, यानी अच्युत यानी जो कभी गिरता नहीं है, कभी हारता नहीं है, अच्युत। तो इसलिए भगवान जो है, अगर कोई छोटी से छोटी सेवा भी किसी की करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं हम लोग, तो भगवान उसको याद रखते हैं, कभी भगवान भूलते नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान जो अपने भक्तों के प्रति दयालु तथा वत्सल हैं, कि वे उनके द्वारा संपन्न थोड़ी सी सेवा को भी बड़ा करके मानते हैं। तो उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें अपने शक्तिशाली पद ब्रह्मता के कारण गर्व हो गया था। तो यानी ब्रह्मा को यह महसूस हो गया कि उन्हें गर्व हो गया था अपने ब्रह्म पद के कारण, क्योंकि वे इस भौतिक जगत में रजोगुण के अवतार हैं, तो ऐसा होना स्वाभाविक था। क्योंकि वो रजोगुण के अवतार हैं तो ये ऐसा होना स्वाभाविक था। जो रजोगुणी व्यक्ति होता है उसको बड़ा घमंड हो जाता है, अगर उसे कुछ, उसके पास कोई शक्ति है या कुछ उसके पास ज्यादा ज्ञान है, उसको उसका घमंड हो जाता है, और वो चाहता कि वो कहाँ भी जहां भी जाए सब उसका सम्मान करे। तो ब्रह्मा जो कि भाई रजोगुण के देवता है, वो इसलिए उसको भी गर्व हो गया था, जो स्वाभाविक था, उनके स्वभाव के अनुसार था। तो उनसे भूल हो गई थी, किंतु ब्रह्मा जी आशा करते थे कि चूंकि वे श्री भगवान के अधीनस्थ थे, अतः भगवान श्री कृष्ण उन पर कृपा करेंगे और इस भारी भूल के लिए उन्हें क्षमा कर देंगे। तो ब्रह्मा को अपनी वास्तविक स्थिति का बोध हुआ। निश्चय ही वे इस ब्रह्मांड के परम शिक्षक हैं और इस भौतिक प्रकृति के निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं, जो अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी आदि संपूर्ण भौतिक शक्ति से युक्त हैं। कि वो सारी शक्तियों से युक्त हैं, लेकिन फिर भी वो भगवान के आगे तुच्छ हैं। भगवान की शक्तियों का वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यानी ऐसा ब्रह्मांड विराट होते हुए भी मापा जा सकता है, जिस प्रकार की हमारा शरीर 7 बित्ते का मापा जाता है। यानी जो ये ब्रह्मांड है इसको मापा जा सकता है, ये काफी विशाल है, लेकिन फिर भी इसको माप सकते हैं, इसकी नापतोल कर सकते हैं। जिस प्रकार से हमारा शरीर, जो हमारा शरीर है वो बताया जाता है 3.5 हाथ का शरीर है हमारा, इसलिए उसको यहाँ पर कहा गया 7 बित्ते, यानी 7 बित्ते उसको मापा जा सकता है, हमारे शरीर को नाप सकते हैं। लेकिन जो भगवान का जो लोक है, आध्यात्मिक लोक है, भगवान का जो शरीर है उसको मापा नहीं जा सकता। तो सामान्यतः प्रत्येक मनुष्य के शरीर की माप 7 बित्ते यानी 3.5 हाथ परिगणित की जाती है। भले ही ये ब्रह्मांड एक विराट शक्ति शरीर के समान दिखाई दे, किंतु इसकी माप ब्रह्मा के 7 बित्ते ही है। यानी जो ब्रह्मांड है ब्रह्मा के शरीर के 7 बित्ते, यानी 3.5 हाथ है ब्रह्मा के शरीर का ये ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड के अतिरिक्त भी अन्य असंख्य ब्रह्मांड है जो इस ब्रह्मा के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
यानी जो ब्रह्मा जी वो सोच रहे थे कि एक ही ब्रह्मांड है, लेकिन उनको पता नहीं था कि ऐसे ही असंख्य ब्रह्मांड है जिनको, और जो भगवान का जो लोक है उसकी तो बहुत ज्यादा लंबाई चौड़ाई है। यानी जो और ब्रह्मांड है वो ब्रह्मा के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। यानी प्रत्येक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जी होता है, तो उन ब्रह्मा जी को सिर्फ अपने लोक के बारे में पता है, और जो ब्रह्मांड है उनके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। बहुत सारे ब्रह्मांड होते हैं। अतः ब्रह्मा की अपने अपनी तुलना उस शिशु से की जो अपनी माता के गर्भ में रहता है। यदि वह शिशु गर्भ में अपने हाथ पर चलाता है और इस तरह खेलते समय अपनी माता का शरीर स्पर्श करता है, तो क्या माता इस शिशु से नाराज होती है? जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है और वो लात भी चलाता है, तो क्या माता उससे नाराज होती है? नहीं होती है। तो इसी प्रकार से ब्रह्मा जी भी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे एक माता अपने बच्चे से नाराज नहीं होती, तो वो भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए, वो आप मेरी माता के समान है। जैसे माता नाराज नहीं होती, तो आप भी मुझसे नाराज ना होए, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तब ब्रह्मा ने कहा कि उनका जन्म नारायण के नाभि कमल से हुआ, जो तीनों लोकों भूवरलोक, भूलोक और स्वर्ग लोक के विनाश के बाद खिला। तो ब्रह्मा जी को यह पता था कि उनका जन्म कहां से हुआ है? भगवान के नाभि कमल के कारण उनका जन्म हुआ है। और यह ब्रह्मांड 3 भागों में विभाजित है। इनके नाम है स्वर्ग, मृत्यलोक और पाताल। यानी 3 लोक हैं, स्वर्ग लोक, मृत्यलोक और पाताल। यानी कुछ नीचे के लोक है, बीच में पृथ्वी है जिसको मृत्यलोक कहा गया है, और उसके ऊपर स्वर्ग लोक है और कई लोक हैं उसके ऊपर। तो प्रलय विनाश के समय तीनों लोग जल में विलीन हो जाते हैं। जब प्रलय होती है तो तीनों लोग जो है जल में विलीन हो जाते हैं, डूब जाते हैं। उस समय श्री कृष्ण के पूर्ण अंश श्वास नारायण जल में शयन करते हैं और कर्मशः उनकी नाभि से कमलनाल निकलता है और उस कमल पुष्प से ब्रह्मा का जन्म होता है। अतः स्वाभाविक तौर पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि नारायण ब्रह्मा की माता है। यानी जो नारायण क्या है? वो ब्रह्मा की माता है, क्योंकि नारायण के नाभि कमल से एक पुष्प में से जो है वो ब्रह्मा का जन्म होता है, तो इसलिए वो उनकी माता है। तो इसलिए वो ब्रह्मा जी उनको बोलते हैं कि जैसे माता नाराज नहीं होती, तो आप भी मुझसे नाराज ना होइए, मुझे क्षमा कर दो। तो आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा जी यह सिद्ध करना चाहते थे कि श्री कृष्ण आदि नारायण है, वे ही नारायण के स्रोत हैं, और नारायण बहिरंगी शक्ति के प्रदर्शन नहीं अपितु आध्यात्मिक शक्ति के विस्तार है। यानी जो नारायण है वो बहिरंगी शक्ति का उन पर कोई भी प्रभाव नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो आध्यात्मिक शक्ति के विस्तार है। ब्रह्मा ने अपने कथन की पुनः पुष्टि की कि भगवान श्री कृष्ण आदि नारायण है। उन्होंने कहा कि विराट शरीर अब भी गर्भोदक सागर में लेटा हुआ है। तो फिर ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, हे कृष्ण, इस समय हम जिस सारे दृश्य जगत को देख रहे हैं वह आपके शरीर के भीतर है, फिर भी मैं आपको शरीर के बाहर देख रहा हूं, और आप भी मुझे बाहर देख रहे हैं। यानी ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि इस समय हम जिस सारे दृश्य जगत को देख रहे हैं वह आपके शरीर के भीतर, यानी जो भी हम ये ब्रह्मांड, जो भी कुछ हम देख पा रहे हैं, सब क्या है? ये आपके शरीर के भीतर है। क्यों? क्योंकि जब आपने मिट्टी खाई थी तो यशोदा मैया ने आपका मुख खुलवाया था, तो उन्होंने भी आपके मुख के अंदर ही इन ब्रह्मांडों को देखा था। सब कुछ जो है आपके मुख के अंदर उन्होंने देखा था। यानी ये जो भी कुछ हम देख रहे हैं सब आपके शरीर के अंदर ही है, यानी जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, जो अकल्पनीय है, यानी हमारी इंद्रियों से परे हैं, हम उसको कल्पना नहीं कर सकते, उसके बारे में कुछ बता नहीं सकते हैं, व्याख्या नहीं कर सकते हम लोग उसके बारे में। तो फिर ब्रह्मा जी आगे बोलते हैं, किसी प्रकार आप अपना विस्तार विभिन्न अवतारों के रूप में करते हैं। देवताओं में आप वामन देव हैं। तो ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं कि देवताओं में आप वामन देव हैं, और महान ऋषियों में परशुराम हैं, और मनुष्यों में आप स्वयं के रूप में भगवान श्री कृष्ण हैं, अथवा भगवान श्री राम के रूप में। पशु में वराह रूप, वराह रूप वैसे हम सुअर को भी कहते हैं, लेकिन सुअर के जैसा एक जो है जीव होता है जो कि ठंडे प्रदेशों में, शायद पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। तो भगवान ने वराह का रूप भी धारण किया था। कब? जब पृथ्वी देवी को बाहर निकालना, जो पृथ्वी है वो कीचड़ में धंस गई थी, तो उसको निकालने के लिए भगवान ने वराह रूप का जो है विस्तार किया था, वराह रूप में अपना अवतार लिया था ताकि उसको निकाल सके। फिर जलचरों में मत्स्य के रूप में, मछली के रूप में भगवान अवतरित हुए थे जल के अंदर। फिर भी आपका कोई स्वरूप नहीं है, आप शाश्वत है। यानी आपने इतने रूप धारण किए हैं लेकिन फिर भी कोई आपका स्वरूप नहीं है, आप तो हमेशा
शाश्वत हैं। फलतः हम इस जगत में चिंताओं से परिपूर्ण रहते हैं और इस भौतिक जगत में रहने का अर्थ है मात्र दुख और कलेश। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि हम इस भौतिक संसार में रहते हैं लेकिन किस प्रकार, चिंताओं से परिपूर्ण, यानी चिंताओं से घिरे रहते हैं हम, कोई ना कोई चिंता हमें लगी रहती है और हमें इसके कारण क्या मिलता है, दुख और क्लेश इस भौतिक संसार में। और इस जगत का क्षणिक अस्तित्व मोहक तथा प्रिय लगता है क्योंकि यह आपके सच्चिदानंद शरीर से उत्पन्न है। यानी इस जगत का थोड़ा सा भी क्षणिक अस्तित्व भी बड़ा सुंदर लगता है, मोहक लगता है, हमें सुख पहुंचाने वाला लगता है। क्यों? क्योंकि ये आपके सच्चिदानंद शरीर से उत्पन्न है ये भौतिक संसार, इसलिए थोड़ा सा सुख इसमें हमें लगता है। अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आप परमात्मा, परम सत्य तथा आदि पुरुष हैं, जिसको कि हम अपनी इंद्रियों से नहीं समझ सकते, जो कि ये आपकी अचिंत्य शक्तियों के कारण है। आप मूल ब्रह्म ज्योति तथा सूर्य, चंद्र एवं नक्षत्रों जैसे भौतिक प्रकाश पुंजों के स्रोत हैं। फिर यहाँ पर ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि ब्रह्म ज्योति, सूर्य और चंद्र और जितने भी नक्षत्र हैं, सबका जो प्रकाश है वो कहाँ से आ रहा है, सबके प्रकाश के स्रोत कौन है, भगवान श्री कृष्ण। तो कह रहे हैं आप ही सबके जो है प्रकाश पुंजों के स्रोत हैं। आपका दिव्य तेज ब्रह्म ज्योति के समरूप है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया, ब्रह्म ज्योति और कुछ न होकर साक्षात आपका शारीरिक तेज। यानी ब्रह्म संहिता में बताया गया कि जो ब्रह्म तेज है ये भगवान का शारीरिक तेज है, भगवान के शरीर से ये आया है, भगवान के शरीर का तेज है। तो इसमें तो वैसे समय लगेगा, तो इसको पूरा एक्सप्लेन करने में तो समय लगेगा माता जी। तो आप में से कोई अगर जाना चाहे तो जा सकता है, अगर आप कहें कि इसको कल पढ़ा जाए तो कल ले लें, नहीं तो इसको 10-15 मिनट और लगेंगे इसको पूरा करने में। तो बताइए क्या करना माता है। जी फिर कर लेंगे अगले सप्ताह में, अच्छा संडे ठीक को। है, ठीक है, तो फिर इसको हम यहीं पे छोड़ते हैं। कल तो छुट्टी है, परसों भगवत गीता ही लेंगे। ठीक है माता जी, ठीक। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कल माता ले जी के लेना, व्रत भी धन्यवाद मुझे करेंगे। कौन सी माता जाती है, कोई भी नहीं जाती वहाँ। हाँ जी, कल ले लेना है तो कल सेंटर में तो जाते नहीं, कल आधा तो माता घंटा जी ले हम लो। माता कोई जाता नहीं, लेकिन हमें क्लास करने का ऑर्डर नहीं है, हमें छुट्टी करनी पड़ेगी उस दिन। माता जी जाती हैं। नहीं, मेरा तो कोई इतना जरूरी नहीं है, लेकिन सचिवपति प्रभु ने बोला है कि ऑनलाइन क्लास सुनी जाए जो नहीं जा पाता, लेकिन इस दिन ये क्लास नहीं कर सकते हम लोग। जो आज सेंटर पे जो क्लास होती है उसको ऑनलाइन सुनिएगा आप लोग, मैं भेजती हूँ हर बार आपको लेक्चर, तो आप उसे सुना कीजिए। शनिवार को और बुधवार को हम क्लास नहीं कर सकते हैं। पहले मैं करती थी तो उन्होंने मुझे बोला, फिर मैंने करना बंद कर दिया। ठीक है ना, तो कर नहीं सकते हम लोग। हाँ, संडे को कर लेंगे, ऐसा कर लेते हैं, संडे को लेंगे।